हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। प्रिया के पैर में दर्द हो रहा है तो ऋषिका ने उसको गोद में ले लिया। सो गाइस आज प्रिया स्कूल जा रहा है क्योंकि उसका घर पे मन भी नहीं लगता और एग्जाम भी चल रहे हैं, तो क्लास टेस्ट चल रहे हैं। अभी 10 तारीख से है एग्जाम। तो क्या देख रहे हो? आपका बटन एकदम मेरे हीरे जैसा है। मुझे हीरा चाहिए। तो ऋषिका का भी था कि स्कूल में इसका भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो इसने बोला कि मैं शूज नहीं पहनाए मैंने, इसलिए इसको ना स्लीपर पहना दिए। बाबू की वाटर बोतल खाली होगी तो मैं भर दूंगी। हाँ, तो ऋषिका ने ये मेरे को पहले ही बोल दिया था, अभी स्कूल के लिए तो मैं भर देती हूँ एक बार ही, और बाद में खाली हो जाती क्योंकि बच्चे ठीक ठाक पानी पीते हैं। क्या है? इसको सब कुछ देखना है। चलो बस बंद करो, चलते हैं स्कूल, चलते हैं अभी। कुछ नहीं है। ठीक है, आज तुम्हारा दिन अच्छा जाए और ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, ठीक है। चलो गाइस को बाय करो। बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, बाय गाइस। तो आज प्रिया को मैं गोद में ही स्कूल छोड़ के आऊँगी क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था, तो इतने तो लेट भी हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी 1-2 दिन ना पैर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। और उसे ना दर्द की जगह मज़े आ रहे हैं कि वो गोदी में है। कह रहा है मैं तो छोटा बच्चा बन गया, मम्मा की गोद में आ गया हूँ। बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो मैंने बच्चों को दोनों को स्कूल छोड़ दिया। आज प्रेयर में ये लोग नहीं जाएंगे। घर आके मैंने नहाना धोना किया, पूजा पाठ की। तो जो हमने हवन किया था ना, तो ये उसकी भभूति, तो ये सारा ना मैं पेड़ों में ही डाल देती हूँ। हम लोग जैसे पूजा के फूल होते हैं या हवन का कुछ भी होता है ना, तो वो या तो जल में प्रवाहित करते हैं या फिर पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो अभी तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे हम यमुना जी नहीं जा सकते थे, तो इसको मैं इतने दिन नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो पेड़ों में ही डाल दूँगी। तो मैंने सारे पेड़ों में ही हवन की भभूति डाल दी है। तो पेड़ों को भी आशीर्वाद मिल जाएगा माता रानी का। और थोड़ी-सी ना मैंने अपने लिए भी रख ली थी कि पूजा के लिए काम आ जाती है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ना बीच-बीच में ये जो हमारा दवाइयों का जो बॉक्स होता है, इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये देखती रहती हूँ कि कौन-सी दवाई एक्सपायर हो गई है और कौन-सी मुझे यूज़ में लगेगी। तो वही मैं रख लेती हूँ, बाकी सारी मैं फेंक देती हूँ। जब भी आप कभी दवाई लो या आप बच्चों को दो ना, तो हमेशा एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद ही आप खुद या आप अपने बच्चों को देना। इस बॉक्स में मैं खाली सिरप रखती हूँ खाँसी जुकाम बुखार के। तो ना वैसे तो कहते हैं कि सिरप को ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। तो मौसम को देखते हुए जो भी सिरप की मुझे ज़रूरत थी और जो एक्सपायरी नहीं हुए थे वही मैंने अंदर रखे, बाकी सारे मैंने डस्टबिन में डाल दिए। तो गाइस मैं ये सामान लेने गई थी शॉप पे, और गणपति पापा के मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोगों के कैसे हुए गणपति पापा के दर्शन हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राशन तो हम पहले लेके ही आए थे, लेकिन आटा मतलब गेहूँ खत्म हो गया था, तो आटा वगैरह हम नहीं लेके आए थे क्योंकि रखा हुआ था उस टाइम पे। और इस मौसम में ना थोड़े कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। तो बाइक पे हम चारों गए थे, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया था, तो मैं कैसे लेके आती, तो इस वजह से जो कुछ सामान था छोटा मोटा, तो वो मैं अभी ये लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं इसको भी सेट करूँगी। घर पे आज मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि क्या करूँ। तो देखा तो मेरे जो अलमारी है उसका मतलब वैसे तो सब कुछ फिट था, सारे सामान कपड़े सब कुछ अच्छे रहते हैं। लेकिन ये साड़ियाँ हैं ना, जैसे एक लो तो एक इधर उधर हो ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इन्हीं को सेट कर लेती हूँ, कि जैसे ही मैं अलमारी खोलती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ मेरी जगह पे प्रॉपर नहीं मिलती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इस वजह से मतलब थोड़ी बहुत भी इधर-उधर एक साड़ी लोगे ना, जैसे मेरे को नीचे की कोई अच्छी लग रही है, ऊपर की नहीं अच्छी लग रही है, तो इसी में ना वो फिनिशिंग सी बिगड़ जाती है। तो मैं दोबारा से सभी साड़ियों की मतलब तह तो मैंने नहीं खोली है, क्योंकि तह नहीं बिगड़ी है, बस ये ऊपर-नीचे का जो हो जाता है ना, कि एक साड़ी कहीं दिख रही है, एक साड़ी कहीं दिख रही है, इस तरीके से मुझे वो पसंद नहीं है। और अभी मैंने फटाफट से जितने की भी तह बिगड़ गई थी, उसकी मैंने तह लगाई और सारे मैंने हैंगर में लगा दिए हैं। एक हैंगर में मैं लगभग ना सिर्फ 2 ही साड़ी रखती हूँ, बाकी की जो भी मेरी हैवी साड़ियाँ हैं वो तो मैंने अंदर ही रख रही हैं। ये सारी मेरी डेली वियर की साड़ियाँ हैं। सर्दियों के टाइम पे मैं साड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। गर्मियों में मेरा मन नहीं करता साड़ी पहनने का। कोई बीच में तीज त्योहार हो या घर पे कोई आ रहा है गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, तो ही मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। सभी साड़ियों की तह लगा के उसी के अंदर मैंने उनके ब्लाउज़ रख के अच्छे से हैंगर में शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे फाइनली मेरी सारी जो साड़ियाँ हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए अब दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। एक-एक साड़ी अलग से दिख रही है। ये मेरी डेली वियर की साड़ी कुछ यहाँ पे है और कुछ मेरी गाँव में है। इस एक बॉक्स में मैं अपनी सारी टी-शर्ट, टॉप वगैरह रखती हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसी में मैं रखती हूँ, तो इससे मुझे ना बड़े आसानी होती है लेने में। आज ना मैंने मशीन नहीं लगाई थी, मैंने हाथ से ही कपड़े धोए थे, तो क्योंकि ज़्यादा भी नहीं थे, पहले भी तो हाथ से ही धो रही थी ना, तो ज़्यादा इतराना भी नहीं चाहिए। कोई हारी बीमारी हो या ज़्यादा कपड़े तो मशीन लगाना ठीक ही है, क्योंकि फिर बिल भी तो यार हमारा ही आएगा ना ज़्यादा, तो इतना मुझे नहीं, मैं तो 2-2 रुपये बचाने वाली हूँ, बहुत कंजूस हूँ सच में इस मामले में। तो देखिए जहाँ बच जाए पैसा वहीं बचाना भी चाहिए। फ्रेंड अभी मैं प्रिया को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो गया है और थोड़ा पहले जाऊँगी क्योंकि उसको ऊपर फ्लोर से नीचे लेके आना होगा क्योंकि भीड़ हो जाती है छुट्टी के वक्त, सारे बच्चे हो जाते हैं। बस यही टेंशन रही आज पूरा दिन कि उसको दर्द तो नहीं हो रहा होगा, क्या होगा। लेकिन उसकी टीचर से जब बात की ना तो दिल को तसल्ली मिल गई थी। तो अभी मैं बस बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ। प्रिया कह रहा था कि मम्मा मुझे अब थोड़ा सा आराम है, तो वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के धीरे-धीरे चल रहा है। घर आते ही मैंने प्रिया की पट्टी खोल दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दिन में ना थोड़ी देर के लिए उसको खुला भी रखना है, हवा भी लगने देनी है। तो मैंने प्रिया को ना फिर बिटाडिन लगाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने बोला कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है। तो मैंने दोनों बच्चों को एक-एक टॉफ़ी दी और उनसे प्यारी-प्यारी किस्सी ली। आज मैंने लंच में मैकरोनी बनाई, क्योंकि प्रिया का बड़ा मन था कि मम्मा आपने मैकरोनी बनाए काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए मैकरोनी बनाई और बड़ा खुश हो के एंजॉय हो के दोनों ही बच्चों ने अपनी मैक्रोनी फिनिश की। आप लोगों को मैक्रोनी कैसी अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो जब भी मैक्रोनी खाती हूँ ना, तो हमेशा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के खाती हूँ।